बिहार के कटिहार पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने 2 दिवसीय यात्रा पर 7 प्रखंडों का दौरा किया। कटिहार यात्रा के समापन पर प्रेस वार्ता आयोजित कर यूपी चुनाव से लेकर बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल और बीजेपी और जदयू की तालमेल पर बयान कटिहार अतिथिशाला में दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में हड़ताल पर बैठे 30,000 सफाई कर्मियों के लिए सरकार की विशेष नजर समाधान निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। देश में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा है। टकटकी लगाए देश के प्रधानमंत्री को सर्वदलीय डेलीगेशन के लोग देख रहे हैं। हमारी इस यात्रा से अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास जदयू पार्टी के लिए बढ़ा। एनडीए के साथ यूपी चुनाव में चिन्हित सीटों पर जदयू लड़ेगी चुनाव। एनडीए के साथ सहमति नहीं भी बनेगी तो जदयू यूपी के चुनाव लड़ने की कर ली है तैयारी। 4 राज्यों में जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए पार्टी कर रही है प्रयास। उपेंद्र कुशवाहा को कटिहार यात्रा पर सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और एमएलसी अशोक अग्रवाल ने उन्हें चादर देकर सम्मानित कर स्मरण लोहिया पुस्तक भेंट किया है। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। हाँ भाई, सब जगह जा रहा जरा पीछे शांत रहिए आप लोग शांति बनाए रखिए। कटिहार में इस पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सरकार है, वो लोग देख रहे हैं। जल्दी इसका निदान निकलेगा। थोड़ा जो संगठन के लोग हैं, सफाई कर्मचारियों के जो यूनियन के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए और सरकार भी कोशिश कर रही है, जल्दी निपटारा होगा। नर्क से बदतर हो गई सर। हाँ, स्वाभाविक है, जब काम बंद है तो स्वाभाविक है, उसका असर तो होगा। यूपी चुनाव बता चुके हैं, क्या आगे दिन में केंद्रीय राजनीति में जैसे आशीर्वाद यात्रा बिहार के देश भर की यात्रा का कोई प्लानिंग है इस तरह का? देखिए, अभी हमने जो कुछ भी कहा है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से भी यह बात कही गई है और कहने के पीछे कहीं से हम उम्मीदवारी जता रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में हम एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कुछ कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया था और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले सफल रहे, इसलिए आम मतदाता जो अल्पसंख्यक भाई हैं, कन्फ्यूजन में पड़कर, गलतफहमी में पड़कर हमारे तरफ मुखातिब नहीं हो पाए। जब जब आवश्यकता पड़ी है, हमारी सरकार अल्पसंख्यक भाइयों के मुद्दा के साथ खड़ी रही है। खास करके मुख्यमंत्री जी ने, आप देख सकते हैं कि जब से सरकार बनी 2005 में, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा इशू अल्पसंख्यकों के साथ इस बिहार में उस तरह की घटना, दुर्घटना अगर कहीं करने का किसी ने प्रयास भी किया तो हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ खड़ी रही। और जब तक मुख्यमंत्री जी हैं, जनता दल यूनाइटेड ताकत में है, तब तक अल्पसंख्यक भाइयों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश है अब कि उस तरह के जो कन्फ्यूजन करने वाले लोग थे, उनके कन्फ्यूजन की काट के लिए हम अल्पसंख्यक समाज में भी पार्टी के साथियों को अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लगा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा में हम देख रहे हैं बहुत दूर तक लोगों का कन्फ्यूजन दूर भी हो गया है। हम जहां जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हमारे कार्यक्रम में मुखातिब हैं, तो धीरे धीरे उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और अल्पसंख्यक भाइयों का विश्वास फिर से हम जीतेंगे। विश्वास जीतने में हमारी ओर से, पार्टी की ओर से कोई कमी नहीं रही है कभी भी। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले पिछले चुनाव में थोड़ा सक्सीड जरूर कर गए, हम उसको अब रोकेंगे। सर, भाजपा के साथ रहने से जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है, हमारा अलायंस जरूर है, लेकिन हम पार्टी अलग अलग है। अल्पसंख्यक भाइयों के इशू पर, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म है,
धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न कभी हमने समझौता किया है, न हम कभी समझौता करने वाले हैं। चाहे गठबंधन में हम किसी के साथ रहें, लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा के लिए हर तरह की, देखिए एक एग्जाम्पल तो बिहार में सामने है ना, भारत सरकार के एक मंत्री और उनका बेटा भी जब इस तरह के मामला में मुजरिम होता है तो सरकार गिरफ्तार करने से थोड़ा भी नहीं पीछे हटती है, तो है लोगों के सामने। तो इस तरह का बहुत सारा काम है, लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया, जिसके चलते ऐसा हुआ। चुनाव में हमारी पार्टी तैयारी में लगी हुई है और हम चुनाव लड़ेंगे। कोशिश हमारी है एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर कोशिश नहीं सफल हो पाई तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। अलग से लड़ना होगा तो भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ चिन्हित सीटों पर चुनाव निश्चित रूप से लड़ेगी। क्या दावा किया जाएगा कितने सीटों पर? नहीं, दावा गठबंधन में कितनी सीटों पर हम करेंगे यह विषय सार्वजनिक रूप से चर्चा का नहीं है। जहां जरूरत होगी हम करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हम उतनी सीटों पर इस बार जीतें, चाहे हम एनडीए के साथ रहें या अलग से। जितनी सीटों को जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी की मान्यता हम चाहते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए 4 स्टेट में पार्टी को मान्यता मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों को जीतने के बाद मान्यता का क्राइटेरिया हम पूरा करेंगे, उतनी सीटों पर निश्चित रूप से हम इस बार लड़कर जीतना चाहते हैं। तो वार्ता भी कहीं होगी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए